स्पीकर साहब, क्योंकि मैं जब पीटीआई की रैली पे जो अटैक हुआ उसके बाद मुझे फ़र्स्ट टाइम मिला है, तो मैं भी और सियासतदानों की तरह मैं भी चाहूँगी कि मैं उसे भरपूर तरीके से कंडेम करूँ कि एक पॉलिटिकल रैली पे इस तरह फायरिंग हो और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को गोलियां लगीं और उनके साथ 14 दूसरे लोग और ख़ास तौर पे एक शख्स जो उसमें शहीद हुआ। मैं इस फ्लोर से, इस प्लेटफॉर्म से उसे स्ट्रांगली कंडेम करना चाहूँगी। इसके साथ साथ जो कुछ आज़म स्वाति साहब के साथ हुआ और वो वीडियो जहाँ तक जो चली है जिस तरह, और जो हमने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा, मैं समझती हूँ ये बहुत ही एक तकलीफ दे बात है और शायद सारे सियासतदानों के लिए भी होगी। लेकिन ये इस किस्म की ये वीडियो लीक्स और ये मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही एक नेगेटिव और हम पता नहीं किस रुख की तरफ चल पड़े हैं। स्पीकर साहब, मुझे बहुत ही अफसोस होता है जब मैं इस पार्लियामेंट में भी आके क्या ये वही पार्लियामेंट है, ये वही जमहूरियत है जिसके लिए हमने स्ट्रगल किया था, इतनी मेहनत की थी, क्योंकि इट इज़ नॉट रिफ्लेक्टिव ऑफ द ग्राउंड रियलिटी। देयर इज़ टोटल डिस्कनेक्ट यहाँ पे अवाम और अवाम के इलेक्टेड नुमाइंदों के बीच में एक टोटल डिस्कनेक्ट है। जो कुछ ग्राउंड रियलिटी है इस वक्त और जो हालात हैं सरजमीन पे, स्पेशली फ्लड के बाद, और मैं जिस तरह सोच रही थी कि यहाँ पे इस तरह डिस्कस होगा और कोई ना कोई रिलीफ मिलेगा, लेकिन वो रिलीफ हमें आज तक यहाँ पे डिस्पाइट गवर्नमेंट की अश्योरेंसेस के कोई रिलीफ वहाँ पे नहीं मिला है। सर्दियां आ रही हैं, आज तक जो है बच्चे लोग सड़कों पे पड़े हैं। मैं एक तस्वीर, क्योंकि मैं चाहूँगी कि मैं उसकी फ़ोटोग्राफ्स बना के पूरे इस पार्लियामेंट में सर्कुलेट करूँ। स्पीकर साहब, मैंने आपको भी देनी है वो तस्वीर, और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ और इस ऐवान को कि शायद वो तस्वीर देख के कुछ दर्द और कुछ तकलीफ का एहसास यहाँ पर हो, क्योंकि जिस तरह वहाँ पे बच्चे वहाँ पे मर रहे हैं, वहाँ पे पेंडेमिक है, वहाँ पे हेपेटाइटिस से लेके गैस्ट्रो से लेके, और एक मैं ये उस बच्चों की जो तस्वीर मैंने अभी अयाज सादिक साहब थे, मैंने उनको भी तस्वीर दिखाई, और मैं ये पूरे ऐवान को और मैं पूछती हूँ, क्या ये इथोपिया है या ये सिंध है, क्या ये पाकिस्तान है, ये कहाँ का है जहाँ के बच्चों की ये हालत है और जिस तरह मर रहे हैं। यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन खुदा की कसम कि मुझे अल्लाह के नामों के नीचे हम सब बैठते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ किसी को वो दर्द है कि जिस तरह वहाँ पे बीमारियों से लेके, भूख से लेके, और जो इस फ्लड के बाद आज तक पानी नहीं निकला। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने तकरीर में कहा था कि जिस हल्के में एनडीए में ऑर्डर जाए। इन द हाउस प्लीज, अपनी अपनी सीटों पे तशरीफ रखिए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी तकरीर में कहा था कि एनडीए में जहां भी रिलीफ थे, वहां के इलेक्टेड नुमाइंदों को, वहां के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को ऑन बोर्ड लें और लेके उनके सामने हो। एनडीए में ने क्या डिस्ट्रीब्यूट किया, कुछ हमें सरजमीन पे नजर नहीं आया। क्या पीडीए में कर रही है, कुछ वो नजर नहीं आ रहा। क्या बीआईएसपी ने किसको इतने बिलियंस ऑफ रुपीस वो किए हैं, लेकिन आज तक अगर बच्चे और खानदान खेमों में पड़े हैं, सर्दियां आ रही हैं और कोई पूछने वाला नहीं है, किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं है। मैं इस फोरम से मैं प्राइवेट सेक्टर उम्मीद नजर नहीं आ रही। स्पीकर साहब, हमारे जो लोग, जिन बहुत सारे चैलेंजेस हैं, मैं मानती हूं इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, पर क्या एग्जीक्यूटिव की जिस तरीके से जो यहाँ पे हम देख रहे हैं डेलीगेशंस और जो तौर तरीके हैं, क्या वो चीज़ एक गरीब आदमी के लिए वो देख के आपको अंदाजा है कि वहाँ क्या एंगर है। हमारे पास यूथ बल्ज है, हमारे पास आज इतनी बड़ी, और आज जो एग्रेशन है उस यूथ में, ना उम्मीदी है उस यूथ में, ये न्यूक है, ये वो एम्यूनेशन है जो जिन बच्चों को जिस तरीके से वो सफर कर रहे हैं, कि क्या लाइफस्टाइल है यहाँ बैठे हुए लोगों का या हुकूमतों का, और क्या लाइफस्टाइल है, क्या है कि जहाँ पे वो एक वक्त की रोटी के लिए परेशान हैं। स्पीकर साहब,
डॉक्टर्स इत्तेहाद एहतजाज कर रहा है, कोई हॉस्पिटल में वहां पे ड्यूटी नहीं दे रहा, उनकी बात नहीं मानी जा रही, उनके जायज मुतालबात को नहीं माना जा रहा। आज आपकी हॉस्पिटल्स, आपकी नर्सिंग स्टाफ, आपके डॉक्टर्स फंक्शनल नहीं हैं, तो इन बच्चों को रिलीफ कहां से आएगा? और ये जो डिस्पैरिटी है बिटवीन सिंध के डॉक्टर की ये तनख्वाह होगी और पंजाब के डॉक्टर की ये तनख्वाह होगी, पूरा एक आपको चाहिए कि एक एट पार लाना चाहिए। उसके बाद जो उनके जायज मुतालबात हैं, आपने उनको ये हरामखोर कह के और उन डॉक्टर्स के ऊपर सारा लग दिया। जो हमने कोविड में देखा, जो हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर्स थे, वो यही डॉक्टर्स थे, यही नर्सेस थे जो अपनी जिंदगियों पे खेल के आप लोगों के लिए काम कर रहे थे। आज वो सारे डॉक्टर्स सिंध के हॉस्पिटल्स बंद हैं, आज आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हड़तालें चल रही हैं। तो स्पीकर साहब, वो ब्लैक शीप या जिनको आप हरामखोर कह रही हैं, वो हर इदारे में आपको नजर आएंगे, लेकिन क्या आप सबको सजा देंगे? क्या इस तरीके से आप सारे डॉक्टर्स के साथ ये करेंगे? तो बहुत वहां तशवीशनाक सूरत हाल है। इसके साथ साथ स्पीकर साहब, पुलिस के इदारे ने कल परसों ही मीडिया पे हमने देखा कि 3 पुलिस वालों के अचानक, एक तो ये पता नहीं कहां से खुद ब खुद लोगों के अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, किसी के अकाउंट में 10 करोड़ आ गया, किसी के अकाउंट में 5 करोड़ आ गया, और अब उसके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है। तो स्पीकर साहब, हरामखोर हर जगह मौजूद हैं, और उसका मतलब ये नहीं है कि आप इतने बड़े, एक इतने नोबल प्रोफेशन के साथ ये सलीके और ये तौर तरीके इख्तियार करें। आज आपके तालीमी इदारों को बंद किया जा रहा है। सिंध में कितने स्कूल आज बंद कर दिए गए हैं, 3000 से ऊपर बंद किया जा रहा है। आप 25A जहां पे यूनिवर्सल एजुकेशन की बात करते हैं, उसके बाद आप यहां पे कोई उनको बेहतर बनाने के बजाय, मजबूत बनाने के बजाय, आप एक हुक्म से, एक पेन के स्ट्रोक से क्या आप कहते हैं स्कूल बंद कर दें, अस्पतालें बंद, स्कूल बंद, पुलिस का ये हाल। मैं यहां लेकिन जरूर, क्योंकि जहां नेगेटिव बात होगी वहां पॉजिटिव बात भी मैंने वो करनी है कि जो मंशियात का जो बुरा वहां पे जिस तरह स्प्रेड हो रहा था, आज कुछ पुलिस ने वहां पे अगर स्टैंड लिया है तो मैं उसे अप्रिशिएट करना चाहूंगी। और किसी पॉलिटिकल पार्टी से किससे ताल्लुक है, प्लीज जो भी मंशियात में लोग इन्वॉल्व रहे हैं उन सब के ऊपर एक्शन हो। आज कुछ एक्शन होता नजर आ रहा है, मैं उनका वो एक्ट अप्रिशिएट भी करना चाहूंगी। लेकिन उसके साथ साथ जो ये करप्ट एलिमेंट्स हैं और जो ये हर इदारे में जिस तरह के ये बैठे हुए हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। आज डेकॉइट्स, अफसोस हुआ मुझे कल सुन के एक चैनल के ऊपर कि उनके पास बेहतर वेपन्स थे, लेकिन आपकी पुलिस जो है कि उनके वेपन्स काम नहीं कर रहे थे, उनके वेपन्स ने काम नहीं किया, जिसकी वजह से पुलिस को हॉस्टेज बनाया गया और इतने वहां पे हमले हुए और कितने पुलिस वाले शहीद हुए। तो ये आपकी 15 साल की कारकर्दगी है, ये 15 साल में सिंध हुकूमत ने ये सब कुछ दिया है। और आखिर में स्पीकर साहब, कि खुदारा 18वीं तरमीम को अब्यूज किया जा रहा है, 18वीं तरमीम के पर स्टेट, ये सब चीजें आज जो मैंने यहां रेस की हैं, दे आर अकाउंटेबल फॉर दैट। और जो तस्वीर मैं भेजूंगी, मैं कब इनको सबको भेजूंगी ताकि ये देख के बताए कि क्या अल्लाह ताला को ये जवाब क्या किस तरह देंगे, ये क्या मुंह दिखाएंगे वहां पे कि जहां पे छोटे छोटे बच्चे इस तरीके से मर रहे हो। स्पीकर साहब, मैं आखिर में बहुत अहम एक ये जरूरी है कि एक तो डेवलपमेंट फंड, क्योंकि हमें और कहीं से कुछ नहीं वो हो रहा, तो जिन पे खर्च हो चुका है उनके ऊपर चंद पैसे लग गए हैं, वो स्कीमें तबाह हो जाएंगी अगर आपने सिर्फ 20-25 लाख उसके मद में रिलीज किए या हमें डेवलपमेंट फंड नहीं किया। मैं इस फ्लोर पे मैं आपसे, क्योंकि आपने ये कहा कि हम अपनी बात करें यहाँ पे, लेकिन ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि कोरम उनको पूरा करना है। मैं आज ये नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर हमारे डेवलपमेंट फंड्स और अपोजिशन को एज अ पार्लियामेंटेरियंस एज जो एट पार नहीं वो किया गया, और जमहूरियत का लिबादा ये जो झूठा पहना हुआ है इससे वो नहीं किया गया, तो फिर मैं बार बार कोरम पॉइंट आउट करूंगी। एक स्पीकर साहब,
ایک آرٹیکل ہے 154 جس کے لیے بڑا یہاں پہ بار بار یہاں پہ کہا جاتا تھا کہ سی سی آئی کی میٹنگ ود ان 90 days ان کو کال کرنی ہوتی ہے. یہ کانسٹیٹیوشن کی وائیولیشن ہو رہی ہے کیونکہ سی سی آئی کی میٹنگ کال نہیں کی جا رہی ہے. تو میں آپ کو بھی لکھ کے بھیجوں گی, میں حکومت کو بھی لکھوں گی کہ وہ سی سی آئی کی میٹنگ جو کہ کانسٹیٹیوشن کی وائیولیشن ہے, آپ آرٹیکل 153 154 اس کے تحت اس کی میٹنگ کال کی جائے اور یہ ایشوز اسپیشلی فلڈ ریلیٹڈ ایشوز کو وہاں پہ ریز کیا جائے. شکریہ. محترمہ